इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दोहा में आप देखिए किस तरह से ईरान का जो हमला है वो नाकाम होता हुआ नजर आया है। कतर में ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां पर ईरान ने मिसाइल से अटैक किया, लेकिन वो अटैक फेल हो चुका है। डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया और लगातार आप देखिए जहां जहां पर भी मिडिल ईस्ट में ईरान की ओर से हमले किए जा रहे हैं, कोशिश यही की जा रही है कि वो अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव रखे ताकि इस तरह के हमलों को इंटरसेप्ट किया जा सके। इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं दोहा कतर से, ये बड़ी खबर आपके सामने जहां पर मिसाइल अटैक किया गया ईरान की ओर से, लेकिन हवा में ही इसे नेस्तनाबूद कर दिया गया है। और जानकारी यही मिल रही है कि देखिए ईरान अब बहुत ही ज्यादा विध्वंसक यहाँ पर होते जा रहा है खामेनेई की मौत के बाद। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है जहां इराक में यूएस कॉन्सुलेट पर अटैक किया गया है। तो आप देख सकते हैं इराक से बड़ी जानकारी, एरबिल से भी यही खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान से भी यही खबर सामने आ रही है और यूएस दूतावास या फिर जहां जहां पर भी कॉन्सुलेट है उसको अब निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ऑपरेशन साझा था। अमेरिका इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया और उसके बाद खामेनेई का खात्मा किया, लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटेलिएशन, जहां जहां पर भी यूएस की दूतावास है वहां पर भी आप देखिए हमले तेज हो गए। एक बड़ी खबर, ईरान के नए सुप्रीम कमांडर का ऐलान कर दिया गया है। अली रजा अराफी कार्यकारी लीडर बनाए गए हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, सबसे पहले जी न्यूज पर ईरान के नए सुप्रीम कमांडर है अली रजा अराफी, कार्यकारी लीडर हालांकि इन्हें अभी बनाया गया है। खामेनेई की मौत के बाद अब कमान इनके हाथों में है। अब इजराइल और अमेरिका से किस तरीके से निपटना है इसकी रणनीति अब ये बनाते हुए नजर आएंगे। अली रजा अराफी इनका नाम है, कार्यकारी लीडर इन्हें बनाया गया है। अब आपको 100 तस्वीरों के जरिए यहाँ पर दिखाते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। तो ईरान वॉर से जुड़ी ये 100 तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग देशों में क्या कुछ हो रहा है। और अब एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि इस वक्त ये वॉर किस मुहाने खड़ा है। लड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन हारेंगे नहीं। ईरानी सेना का यह स्टेटमेंट बताता है कि मिडिल ईस्ट में जारी जंग अयातुल्लाह अली खामेनी की हत्या के साथ खत्म नहीं हुई, यह भी और भी गंभीर होने वाली है। अमेरिका इजराइल की बमबारी में खामेनी की मौत की पुष्टि के बाद रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर्स ने यह स्टेटमेंट जारी किया। हमारे दुश्मनों को अब पछताना पड़ेगा कि हमने ईरान पर हमला कर कितनी बड़ी गलती की। हम ऐसे हथियारों से उन्हें निशाना बनाएंगे जिन्हें आज तक दुनिया ने नहीं देखा। कमांडर के बयान के फौरन बाद इजराइल से लेकर सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई और इराक के अमेरिकी मिलिट्री बेस पर धनाधन रॉकेट और ड्रोन बरसने लगे। ईरान के नए ठिकानों पर हमले का दावा इजरायली एजेंसियों ने किया। लेकिन ईरान के पलटवार ने अमेरिका में खलबली मचा दी। अमेरिकी सीक्रेट एजेंसियों ने सभी पूर्व राष्ट्रपतियों की सुरक्षा बढ़ा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास व्हाइट हाउस का सुरक्षा घेरा अब और सख्त हो चुका है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सीक्रेट बंकर में ले जाया गया है, तो वहीं ईरानी सेना का कहना है कि उनके पहले टारगेट पर नेतन्याहू ही हैं। ईरान ने वो तस्वीर भी जारी की जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू कार में बैठे ईरानी स्नाइपर के टारगेट पर दिख रहे हैं। लेकिन अब तक की जंग जिस मोड़ तक पहुंची है वहां मसला सिर्फ ईरान और नेतन्याहू का नहीं है, बल्कि इससे कहीं बड़ा हो चुका है। इजराइल कह रहा है कि हमारा अगला टारगेट तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन है। हिजबुल्लाह कह रहा है कि ईरान के पक्ष में हम जंग का ऐलान करते हैं, तो वहीं हुती नेता का कहना है कि इजराइल के खिलाफ ये जंग आखिरी सांस तक लड़ेंगे, जबकि इराक के कट्टरपंथी बोल रहे हैं कि जंग में हम अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हैं। इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिका के खिलाफ वो गुस्सा दिखा भी जब अमेरिकी दूतावास के कुछ हिस्सों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। खामेनेई की मौत के बाद इराक में जो आक्रोश है वैसा ही ईरान में भी है। लोग अमेरिका के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं, कई मस्जिदों में खामेनेई की मौत का मातम मना रहे हैं। इसी बीच ईरान ने उन सभी देशों पर हमले शुक्रवार के मुकाबले और तेज कर दिए जहां से अमेरिका और इजराइल उसे निशाना बना रहे हैं। सबसे ज्यादा तबाही दुबई, रियाद, बहरीन और कतर में दिख रही है।
जहां अमेरिकी मिलिट्री बेस से इतर बाजारों और रिहायशी कॉम्प्लेक्सेस को भी अब निशाना बनाया जा रहा है। यानी ईरान से जंग की चिंगारी अब पूरे खाड़ी क्षेत्र में भड़क चुकी है और हमला अब बैलिस्टिक मिसाइलों से शुरू हो चुका है।